क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत के बंद ताले खोलने के लिए? क्योंकि शनि ने लिया है एक बड़ा मोड़। जी हां साथियों, कुंभ राशि में शनिदेव अब मार्गी हुए हैं और ये राहु के नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र में मार्गी हुए हैं। साथियों, ये कोई सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को हिला करके रख देने वाला अब ये पल रहेगा। शनि का प्रभाव केवल आपके कर्मों का फल नहीं देता है, बल्कि आपके फाइनेंस पर, आपकी फैमिली पर, आपके हेल्थ पर, आपके वेल्थ पर, आपके प्रोफेशन पर जो है पड़ता है और ये एक नई दिशा और मोड़ आपको प्रदान कर सकता है। क्या आप जानते हैं साथियों कि ये शक्तिशाली ग्रह कैसे आपके जीवन की धुरी को बदल सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनि का कुंभ राशि में मार्गी होना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे ये आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। चाहे आप नए अवसरों की तलाश में हो या पुराने संघर्षों से छुटकारा पाना चाहते हो, यह समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। 15 नवंबर को शाम 7:51 पर शनि मार्गी होंगे और 13 जुलाई 2025 तक मार्गी होंगे। मार्गी अवस्था में ही आप देखेंगे कि मार्च महीने में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय साथियों आप देखेंगे कि शनि की 7.5 का प्रभाव मेष राशि पर होगा और मेष राशि पर प्रथम चरण की 7.5, मीन राशि पर द्वितीय चरण की 7.5 और कुंभ राशि पर अंतिम चरण अर्थात तृतीय चरण की 7.5 का प्रभाव होगा। उसके लिए तब एक जो है हम नई वीडियो बना करके आपको जो है अपडेट करेंगे। तो साथियों 15 नवंबर को 7:51 पर शनि मार्गी हो रहे हैं और 13 जुलाई तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। करीब 8 से 9 महीने की ये अवधि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ आपके जीवन बल्कि देश विदेश में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपकी राशि का क्या होगा हाल, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि कैसा फल देंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों आप लोगों को अपनी कुछ पुरानी प्रेडिक्शंस याद दिलाना चाहते हैं। जैसे कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था वहां मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि एनडीए सत्ता में आएगी। ट्विटर पर @PT आशीष वत्स हमारी जो है ट्विटर आईडी है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, लाखों लोगों ने उसको देखा है। वहां पर आप जा करके देख सकते हैं कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बीजेपी को 250 और एनडीए को 290 से 95 सीटों के बीच में मिलेगा और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूसरा साथियों जो है, यदि आप देखेंगे अमेरिका में अभी चुनाव घोषित हुए हैं और अमेरिका चुनाव को लेकर के भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, तो वो प्रेडिक्शन भी सत्य साबित हुई। लेकिन अभी के तौर पर ये पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार मतलब अच्छी स्थिति में है और मतलब बन सकते हैं यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के इनके चांसेस हॉरोस्कोप के हिसाब से बहुत प्रबल है। लेकिन अभी के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन कब से रहेंगे? 27 सितंबर 2024 के बाद से ग्रह स्थितियां ये कह रही हैं कि यूएसए की कमान इनके हाथ में जा सकती है। मैं इधर उधर की बातें ना घुमा करके स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा हम आपको बताए दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत सकते हैं बिल्कुल। तीसरा साथियों आप देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में हमने बताया था कि महागठबंधन यदि एक साथ लड़ेगा तो इनकी सरकार बननी तय है। और आप देख लीजिएगा उमर अब्दुल्ला को लेकर के हमने कहा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन अभी के तौर पे यदि आप हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में पंडित जी क्या भविष्यवाणी आप दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मजबूत स्थिति में है और मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सरकार बना ले। तो इस प्रेडिक्शन के बाद साथियों आगे चलते हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है। वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जय शनिदेव कमेंट कीजिए। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देखिए साथियों, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि होती है, लेकिन आपके वास्तविक जीवन में क्या घटित हो रहा है इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है और तब उसकी जो है प्रेडिक्शंस दी जाती है। और यदि कोई जो है ग्रह जनित दोष या बाधा कठिनाई आ रही है तो उससे संबंधित उपाय दिए जाते हैं। तो आप लोग भी देर मत करिए, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर या हमें ईमेल से संपर्क कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा। धन प्राप्ति के नए स्रोत मिलेंगे और पुराने निवेशों से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आपके वित्तीय प्रबंधन कौशल में सुधार आएगा, जिससे आप अपनी बचत और निवेश को अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। आपको इस समय अपने खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। आपके परिवार के सदस्य आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे और एक सहयोगपूर्ण वातावरण आपके लिए तैयार करेंगे। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के योग परिवार के साथ बन रहे हैं। अगर कोई पुरानी पारिवारिक समस्या थी तो इसे सुलझाने का ये सही समय रहेगा। वहीं स्वास्थ्य के मामलों में तुला राशि के जातकों को जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर। अत्यधिक काम का बोझ और जिम्मेदारियों से आपको तनाव हो सकता है। ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रखेंगे। सही दिनचर्या और खान पान पर ध्यान देने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावनाएं हैं। व्यापार में विस्तार और नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए यह उपयुक्त समय रहेगा। वहीं साझेदारी में काम करते समय सावधानी बरतिएगा और किसी भी प्रकार के बड़े फैसले सोच समझ करके लेना होगा। तुला राशि के जातक को साझेदारी में काम करते हैं, कोई नया काम शुरू करने चाहते हैं तो पहले बैठ करके एग्रीमेंट तैयार करवा लीजिएगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। तो साथियों, ये तो था शनि का मार्गी होना सभी 12 राशियों अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। उपाय पर आते हैं साथियों। देखिए साथियों, शनि के उपाय हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके तब आप लोग उपाय प्राप्त करिए। लेकिन कुछ जर्नल वे में उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी रत्न धारण करिएगा, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह पर ही धारण करिएगा। तो जिन लोगों को भी हमने अभी तक नीलम उतरवा रखा था, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट जिनकी थी और जिन लोगों को नीलम उतरवा रखे थे, वो लोग अपने अपनी नीलम को अब धारण कर सकते हैं शनिवार के दिन शाम के समय। दूसरा साथियों, पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का पाठ करना रहेगा। किन किन लोगों को करना रहेगा? तो जिनके ऊपर ढैया चल रही, किसके ऊपर चल रही है? तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। इन लोगों को पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों को करना चाहिए और पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन चढ़ा दे तो 100 और 100 गुण है, नहीं तो सैटरडे इवनिंग टाइम में जरूर चढ़ाएं और एक दीपक जलाएं। तीसरा साथियों, आप लोगों को चाहिए कि नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का 108 बार जाप आप लोग रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, आप हमारी संस्था पे संपर्क करके मंगा सकते हैं। कोशिश कीजिए पहले आप लोग अपने आसपास देखिए, अगर वहाँ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप हमारे संस्थान से भी मंगा सकते हैं। तीसरा साथियों, एक उपाय और आपको करना रहेगा कि शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना रहेगा और सिंदूर ले लीजिएगा, चमेली का तेल ले लीजिएगा, आपस में मिक्स करके और हनुमान जी को लगाइएगा। साथ ही साथ वहाँ बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ सैटरडे के दिन आपको जरूर करना रहेगा। और जब भी हनुमान मंदिर में जाइएगा तो यदि आप लोग मेल पर्सन है, पुरुष हैं, तो दंडवत प्रणाम करिएगा और यदि आप महिला हैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करिएगा। स्त्रियां जो होती हैं ये दंडवत प्रणाम नहीं कर सकती हैं, तो उन लोगों को मनाही होती है। एक और उपाय है शनिदेव से संबंधित, कोशिश कीजिए सैटरडे के दिन आप अपने घर के टॉयलेट की सफाई खुद किया करिए साथियों। जी हाँ, टॉयलेट की सफाई करिए और शनिवार के दिन भूखे लोगों को भोजन कराइए। यदि आप सक्षम हैं, आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा लोग कार्य करते हैं, तो अदरक वाली चाय उनको ज़रूर खिलाइए। और यदि संभव हो तो कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसके जो है दवाओं का खर्चा ज़रूर उठाएं। तो ये जनरल वे में कुछ उपाय थे जिनको आप कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव आप लोग जो है कमेंट टाइप कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।